आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 22वां सेट दिया जा रहा है जो हो एवं खैरवार जनजाति से संबंधित है। मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। मेरे द्वारा झारखंड स्पेशल का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति हो को प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए इसका आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। हो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। कुछ विद्वान हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही अंश मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में हो जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? झारखंड में हो जनजाति का मुख्य संकेंद्रण कोल्हान क्षेत्र में है। कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां शामिल है। इसके अलावे हो जनजाति उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और जाजपुर जिलों में निवास करती है। झारखंड के अर्थात झारखंड के साथ साथ ये उड़ीसा में भी निवास करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति के लोग अपने पंचायत स्थल अखड़ा को क्या कहते हैं? हो जनजाति के लोग अपने पंचायत स्थल अखड़ा को क्या कहते हैं? तो देखिए अखड़ा को अष्टे तुर कहते हैं। सॉरी यहाँ अस से हो गया है, अष्टे तुर कहते हैं, अष्टे तुड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ, इससे एक संबंधित यह जो अखड़ा जो होता है यह गांव के बीच में होता है। यहाँ ग्राम पंचायत की बैठकें होती है, नृत्य समारोह होता है, कथा वार्ता के माध्यम से मनोरंजन और प्रशिक्षण आदि की पूर्ति की जाती है। अखड़ा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी समाज में। यह गांव के बीच में होता है। इसमें ग्राम पंचायत की बैठकें भी होती है, नृत्य समारोह भी होता है, कथा वार्ता भी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, हो ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? हो ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए हो ग्राम के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और इसमें दिया हुआ है मुंडा का एक सहायक होता है जिसे डाकुआ कहते हैं। मुंडा के सहायक को डाकुआ कहते हैं। डाकुआ कहा जाता है। और ग्राम को हातू कहते हैं। ग्राम को हातू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? तो देखिए इसका आंसर ये हो जाति की जातीय शासन प्रणाली है। हो जनजाति की। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति के कई गांवों को मिलाकर जो अंतरग्राम्य पंचायत बनती है उसे क्या कहा जाता है? हो जनजाति के कई गांवों को मिलाकर जो अंतरग्राम्य पंचायत बनती है उसे पीड़ कहा जाता है। एक पीड़ में प्रायः 5 से 10 गांव होते हैं। एक पीड़ में प्रायः 5 से 10 गांव होते हैं। पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है। पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है।
पीढ़ी के प्रधान को मानकी कहा जाता है। और कहीं कहीं एक पीढ़ी में एक से अधिक गांव और एक से अधिक मानकी होता है। कहीं कहीं एक पीढ़ी में एक से अधिक मानकी होता है। और पीढ़ पंचायत में सभी मुंडा, माने पीढ़ जो पंचायत होता है उसमें हर गांव के मुंडा शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोल्हान के गांवों को कुल कितने पीढ़ में बांटा गया है? कोल्हान के गांवों को कुल कितने पीढ़ में बांटा गया है? तो कोल्हान के गांवों को कुल 26 पीढ़ में बांटा गया है। 26 पीढ़ में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8। हो जनजाति के लोग मद्यपान के शौकीन होते हैं, इनका प्रिय पेय को क्या कहा जाता है? हो जनजाति के लोग मद्यपान के शौकीन होते हैं, इनका प्रिय पेय को क्या कहा जाता है? तो इनके प्रिय पेय को इली कहा जाता है। यह चावल का बना होता है। इसमें एक चीज देखते हैं, हड़िया। तो हड़िया उरांव में कहा जाता है, उरांव जनजाति में हड़िया, ये भी चावल का ही बना होता है। पोचाई संथाल जनजाति में हड़िया को पोचाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? हो जनजाति के लोग अपने पिता को अप्पू के नाम से पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति में मुख्य रूप से कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? हो जनजाति में मुख्य रूप से 5 प्रकार का विवाह प्रचलित है। ये इस प्रकार है। आंधी बपला, दिक्कू आंधी, राजी खुशी, ओपोर तिप्पी और अनादर विवाह। फिर से एक बार सुन ले। आंधी बपला, दिक्कू आंधी, राजी खुशी, ओपोर तिप्पी और अनादर विवाह। इसके अलावे सेवा विवाह और गोलट विवाह के इक्के दुक्के उदाहरण भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार कौन सा है? हो जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार आंधी विवाह। हो जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार है आंधी विवाह। यह क्रय विवाह है। इसमें वधू को पाने के लिए वधू के माता पिता को वधू मूल्य दिया जाता है। वधू मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। वधू मूल्य को जो दिया जाता है उसको गोनोंग कहा जाता है। अनादर विवाह में लड़की जबरन लड़का के घर में आकर रहने लगती है, वो अनादर विवाह है। इसे हठ विवाह भी कह सकते हैं। ये हठ विवाह का उदाहरण है। हो समाज में लड़का और लड़की के पसंद के विवाह को राजी खुशी कहते हैं। लड़का और लड़की के पसंद के विवाह को राजी खुशी कहते हैं। और ये जब लड़की अनादर विवाह में जब लड़की लड़का के घर में जबरन जाके रहने लगती है तो अनादर विवाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विवाह को हो समाज में मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है? कौन से विवाह को हो समाज में मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये ओपोर तिप्पी विवाह को मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है। वहीं हो जनजाति में गैर जनजातियों के साथ जो विवाह होता है उसे दिक्कू आंधी के नाम से जाना जाता है। गैर जनजातियों के साथ उसे दिक्कू, गैर जनजातियों के साथ उसे दिक्कू आंधी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
हो जनजाति का कौन सा विवाह संस्कार है जो उरांव के निर्वोलोक विवाह संस्कार के समान है? हो जनजाति का कौन सा विवाह संस्कार है जो उरांव जनजाति के निर्वोलोक विवाह संस्कार के समान है? देखिए इसका आंसर अनादर विवाह। अनादर विवाह उरांव जनजाति के निर्वलोक विवाह के समान है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंगाबोंगा। सिंगबोंग हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं। हो जनजाति में देवताओं को बोंगा कहा जाता है। देवताओं को बोंगा कहा जाता है। सिंगाबोंगा इसके प्रमुख देवता हैं जिसका तादात्म्य सूर्य से है। पाहुई बोंगा ग्राम देवता है। पाहुई बोंगा ग्राम देवता। ओट्टी बोडोम पृथ्वी देवता हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति की सबसे बड़ी देवी देसाउली हो जनजाति में किस देवता के रूप में जाने जाते हैं? सॉरी दोस्त, यहाँ सुधार कर लीजिएगा। मुंडा जनजाति की सबसे बड़ी देवी देसावली हो जनजाति में किस देवता के रूप में जाने जाते हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन ले। मुंडा जनजाति की सबसे बड़ी देवी देसावली हो जनजाति में किस देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर यहाँ ये वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ ये वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं मुंडा जनजाति में देसावली सबसे बड़ी देवी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ हो जनजाति में वर्षा के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति के धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? हो जनजाति के धार्मिक अनुष्ठान का कार्य देवरी द्वारा संपन्न कराया जाता है। देवरी को पुरोहित भी कहा जाता है। इसे पुरोहित भी कहा जाता है। पुरोहित भी कहा जाता है। वहीं मांझी जो है मांझी के द्वारा घातक देवी देवताओं की देवता की पूजा अर्चना किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति ने हाल ही में अपनी एक लिपि विकसित किया है जिसे कहा जाता है। हो जनजाति ने हाल ही में अपनी एक लिपि विकसित किया है, उसे बारड चित्ती कहा जाता है। उसे बारड चित्ती कहा जाता है। हो जनजाति ने जो लिपि विकसित किया है उसे बारड चित्ती कहा जाता है। ऐसे विकसित करने का श्रेय लाखों बेदरा को जाता है। इसे विकसित करने का श्रेय लाखों बेदरा को जाता है। बोंगा नृत्य का संबंध झारखंड के किस जनजाति से है? बोंगा नृत्य का संबंध झारखंड के किस जनजाति से है? तो देखिए इसका आंसर बोंगा नृत्य का संबंध हो जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड की कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व निछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? तो ये खरवार जनजाति है। ये खरवार जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति के रूप में जाने जाती है और सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर देती है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खरवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस प्रमंडल में पाया जाता है? खरवार जाति का मुख्य संकेंद्रण किस प्रमंडल में पाया जाता है? तो खरवार जाति का मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, जैसे पलामू, लातेहार और गढ़वा। इसके अलावे लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना एवं सिंहभूम में भी ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
संडर नामक विद्वान ने खैरवार नामक जनजाति के कुल कितनी उपशाखाएं बताई है? सेंडर नामक विद्वान ने खैरवार जाति के कुल 6 शाखाओं की चर्चा की है। ये 6 शाखाएं हैं सूर्यवंशी, दौलतबंदी, परबंद, खेरी, भोक्ती और मंझिया। सेंडर ने खैरवार नामक जनजाति के 6 शाखाएं की चर्चा की और 6 शाखाएं यही है सूर्यवंशी, दौलतबंदी, परबंद, खैरी, भोक्ती, मंझिया। आगे बढ़ते हैं। वहीं डाल्टन महोदय ने इसके 4 उपजातियों की चर्चा की है। डाल्टन महोदय ने 4 उपजातियों की चर्चा की है, लेकिन सेंडर ने 6 उपशाखाओं की चर्चा किया है। खैरवार जनजाति की भाषा खैरवारी का संबंध किस भाषा परिवार से है? खैरवार जनजाति की भाषा खैरवारी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो देखिए इसका आंसर आस्ट्रिक भाषा परिवार से। खैरवारी का संबंध आस्ट्रिक भाषा परिवार से है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खैरवार जनजाति के परंपरागत पंचायत को क्या कहा जाता है? खैरवार जनजाति के परंपरागत पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खैरवारों में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है जिसे बैठकी कहा जाता है। गांव का सबसे वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। गांव का सबसे वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति इसका मुखिया होता है। वहीं चट्टी जो है इसमें देखा जाए, वहीं चट्टी 4 गांवों का पंचायत को चट्टी कहते हैं। पचौरा 5 गांवों के पंचायत को पचौरा कहते हैं। और सतौरा 7 गांवों के पंचायत को सतौरा कहते हैं। यानी सतौरा सबसे ऊपर है और बैठकी सबसे नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू एवं लातेहार में खैरवार जनजाति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पलामू एवं लातेहार में खैरवार जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। पलामू एवं लातेहार के खैरवार जनजाति को 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खैरवार जनजाति के सर्वप्रमुख देवता हैं। खैरवार जनजाति के सर्वप्रमुख देवता हैं। तो देखिए खैरवार जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा ही हैं। सिंगबोंगा का तात्पर्य सूर्य से ही है। इसके अलावे ग्राम बोंगा, डिहवार जैसे देवता भी देखने को वहां मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। खैरवार जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? खैरवार जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए खैरवार जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। खैरवार जनजाति में धार्मिक कार्य कराने वाले व्यक्ति को बैगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खैरवार जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह संस्कार कौन सा है? खैरवार जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह संस्कार आयोजित विवाह है। इसमें वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। लड़का पक्ष को वधू मूल्य भी देना पड़ता है। लड़का पक्ष को इसमें वधू मूल्य भी देना पड़ता है, यानी गोनोंग या पोन भी देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी राजपूत बताती है? झारखंड की कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी राजपूत बताती है? तो खैरवार जनजाति अपने को सूर्यवंशी राजपूत के रूप में बताती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29।
रामगढ़ राज परिवार का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? रामगढ़ राज परिवार का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? तो देखिए, खैरवार जनजाति से माना जाता है कि रामगढ़ राज्य परिवार का संबंध खैरवार जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने खैरवारों का मूल निवास स्थान रोहतास बताया है? किस विद्वान ने खैरवारों का मूल निवास स्थान रोहतास बताया है? तो देखिए, ये सेंडर नामक विद्वान ने ही खैरवारों का मूल निवास स्थान बिहार के रोहतासगढ़ में बताते हैं, और यही बताते हैं कि खैरवारों की 6 उपशाखाएं हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, इसे अधिक से यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।